तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल केमिस्ट्री बाय देवेश सर। और आज हम लोग कैनिजारोव क्रिया और एल्डाल कंडेंसेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे, कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसका सलूशन कैसे बहुत ही आप लोग इजीली आसानी से कर लेंगे। तो कैनिजारोव अभिक्रिया को हम बताते हैं। कैनिजारोव अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देंगे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड, कीटोन, चेक करिए सब क्या होता है। तो ये आपका होता है एल्डिहाइड समूह CHO। इसके बगल में अगर कोई भी कार्बन है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कोई हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अच्छा, कोई एल्डिहाइड है, इसके बगल में कोई अगर कार्बन है और इससे हाइड्रोजन अगर अटैच है तो ही आप अल्फा हाइड्रोजन होता है इसमें। लेकिन कैनिजारोव क्रिया में ऐसे एल्डिहाइड आप लेने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, यानी ऐसा एल्डिहाइड आपको चाहिए जो बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले हों। तो यहाँ देखिए हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है ही नहीं, तो इसका मतलब कि आपका अल्फा कार्बन है नहीं तो उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं होगा, यानी ये एल्डिहाइड आपका काम कर जाएगा। यही अगर इसको हम ले लें बेंजीन रिंग वाला एल्डिहाइड, बेंजीन रिंग है, इससे जुड़ा हुआ एल्डिहाइड समूह है। इस वाले कार्बन से एक जो अटैच है इस ग्रुप से, उस कार्बन पर देखिए कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 वैलेंसी 1 2 3 4 है। तो ये भी आपका कैनिजारोव क्रिया दे देगा। हम एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये कार्बन हो गया जिससे ग्रुप जुड़ा हुआ है CHO। अच्छा, इससे तीनों तरफ हम कार्बन जोड़ देते हैं। आप जिस कार्बन पे अल्फा कार्बन को चेक कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ कार्बन, इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं अटैच है, तो ये तीनों आपके कैनिजारोव रिएक्शन देंगे। और क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या ज़रूरत पड़ती है, इसको पहले हम बता दें। तो ऐसे अल्फा हाइड्रोजन वाले को लेके आइएगा, अल्फा हाइड्रोजन वाले को, एल्डिहाइड को, और साथ में आपको लेना है कंसनट्रेटेड बेस, सांद्र बेस लीजिएगा, या फिर एग्जाम में लिख के आएगा 50% NaOH। तो ये लोग आपका कैनिजारोव रिएक्शन प्रोसीड करेंगे और क्या बनता है उत्पाद। तो एक हम एग्जाम्पल को अच्छे से समझाते हैं, बाकी उसी के बेसिस पे 2 और एग्जाम्पल बता देंगे, जिससे आज आपका कैनिजारोव क्रिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम पहले ये HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड को समझाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को समझिए। यहाँ पे HCHO, इसके 2 यूनिट आप ले लीजिएगा और यहाँ पे लीजिएगा, आप लिखिएगा सांद्र NaOH, सांद्र NaOH 50% NaOH जो भी लिखा रहे हैं। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड में आप देख रहे हैं एक कार्बन वाला ये एल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला। और आपको 2 चीज़ बेसिक चीज़ें जाननी है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करने पे एसिड बनता है और उसका अपचयन करने पे एल्कोहल बनता है। ये एल्डिहाइड है, इसका अगर हम अपचयन करेंगे तो एक कार्बन का एल्कोहल बनेगा। एक कार्बन का एल्कोहल होता है CH3OH, मेथिल एल्कोहल। और एक कार्बन का जो एसिड होता है वो फार्मिक एसिड होता है HCOOH। तो इसको देखिए हम कर रहे हैं, इसका एक कार्बन है, इसका हम ऑक्सीकरण करिए तो ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे। और एक कार्बन है, इसका हम रिडक्शन भी कर लें, अपचयन, तो जो भी उत्पाद आएगा उसको लिखेंगे। इन सब चीज़ों को हम, बेसिक चीज़ों को आप लिख लीजिए, फिर हम मिटा के ऊपर से बताते हैं एक एक करके। देखिए अब इसको HCHO हम लिख लिए, यहाँ पे 2 यूनिट लिख लेते हैं, प्लस आप लिख लीजिए सांद्र NaOH। अच्छा, एक कार्बन, 2 कार्बन यहाँ पे हैं, 2 एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड का आप ऑक्सीकरण कर दीजिए तो वो होता है HCOOH, और एक एल्डिहाइड का आप अपचयन कर दीजिए तो मेथिल एल्कोहल CH3OH। ये आपका रिड्यूसिंग प्रोडक्ट है अपचयन वाला, और ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है यानी ऑक्सीकरण वाला। ऑक्सीकरण वाले जो फार्मिक अम्ल बना हुआ है, ऑक्सीडेशन वाले प्रोडक्ट का आप हाइड्रोजन यहाँ हटाइएगा और जो भी यहाँ पे साल्ट ले रहे हैं उसका Na लगा दीजिएगा, साल्ट बन जाएगा। जो भी आप बेस लिए हैं उसी का आप यहाँ पे Na वाला लगा दीजिए और ये सोडियम का साल्ट बन गया। और ये होता है कैनिजारोव क्रिया। कैनिजारोव क्रिया में एक आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट का साल्ट बनता है और रिड्यूसिंग प्रोडक्ट का एल्कोहल बन जाता है। ऐसे एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये लिखा हुआ है, ये आपका जो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है CH3,
यानी जिस कार्बन से ये CHO ग्रुप लगा है उस कार्बन से तीनों तरफ 3 कार्बन है, यहाँ भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये भी आपका कैनिजारो रिएक्शन प्रोसीड कर देगा। इसी के आप 2 यूनिट ले लीजिए, इसका 2 यूनिट ले लीजिए और सांद्र NaOH से रिएक्शन कराइए। तो आप जो ये ग्रुप आपको दिख रहा है इसी को एल्डिहाइड और इसी एल्डिहाइड को आप एसिड और एल्कोहल में बदल लीजिए, बाकी इन ग्रुप को लगे रहने दीजिए। तो कार्बन से तीनों तरफ 3 कार्बन लगे हुए हैं, ये हो गया CH3, यहाँ भी CH3, इसका ऑक्सीडेशन करने पर COOH आता है, तो लिख लीजिए COO, और जो यहाँ पे आप NaOH लिए हैं बेस, उसी को Na यहाँ लगा दीजिएगा, तो एक उत्पाद ये बन जाएगा, और दूसरा आपका ये तीनों तरफ 3 CH3 लगा लीजिए, और इसका आप चेंज करने पे जो एल्कोहल बनना है CH2OH, तो ये उत्पाद बनेगा इस एल्डिहाइड से। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, तीसरा आप ले लीजिए बेंजाइल्डिहाइड, यानी बेंजीन रिंग पे CHO लगा रहता है, इसको बोलते हैं बेंजाइल्डिहाइड। इसको जब आप सांद्र NaOH एक्टिव किसी से भी कराएंगे रिएक्शन, तो आप इसी बेंजाइल्डिहाइड का जो ये ग्रुप दिख रहा है इस CHO को CH2OH में बदलेंगे तो एल्कोहल में चला जाएगा अपचयित होकर, और इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो COOH में, तो बदल लीजिए, बेंजीन रिंग है और COON, यानी एक हो गया सोडियम बेंजोएट और दूसरा उत्पाद हो गया CH2OH बेंजील एल्कोहल, तो ये 2 उत्पाद बनेंगे। ये कैनिजारो क्रिया है। ऐसे आप बेसिक इसका एक बार और समझ लीजिए कि एल्डिहाइड है, इसका एक अपचयन वाला उत्पाद बनेगा, एक इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट में आप सोडियम का जो भी यहाँ पे बेस लेके आएंगे उस बेस को लगा के उसका साल्ट बना दीजिएगा, और रिड्यूसिंग प्रोडक्ट में उसका एल्कोहल बनाइएगा। तो आपका ऐसे आपका कैनिजारो क्रिया समाप्त हुआ। अब हम आपको एल्डाल कंडेंसेशन बताते हैं, एल्डाल संघनन। इनमें बड़ा बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिक इसके लिए। अच्छा, एल्डाल संघनन, एल्डाल संघनन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। एल्डाल संघनन, फिर क्रॉस एल्डाल, मिक्स एल्डाल। तो पहले एल्डाल संघनन आज समझते हैं, फिर अगले पार्ट में हम आपको क्रॉस एल्डाल और मिक्स एल्डाल के बारे में बेसिक बताएंगे। एल्डाल संघनन के लिए आप ऐसा एल्डिहाइड लेके आइएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। पिछले वाले में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, इस वाले में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, होगा ही होगा, और प्लस साथ में इस बार डाइल्यूट बेस लेकर आइएगा, डाइल्यूट क्षार, तनु क्षार। पिछली बार में सांद्र क्षार था और अल्फा हाइड्रोजन वाला नहीं होना चाहिए था, इस बार अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, और साथ में आपका डाइल्यूट बेस लेके आइएगा, तो वो जुड़ के आपका एल्डाल बनाएंगे। ये दोनों आपस में संघनित होके 2 यूनिट एल्डाल बनाते हैं। एल्डाल शब्द का पहले मतलब समझ लीजिए, एल्ड ऑल ऐसे लगा हुआ है। एल्ड का मतलब कि एल्डिहाइड समूह भी होगा, और OL का मतलब एल्कोहल भी समूह होगा, यानी एल्डाल में एल्डिहाइड समूह भी होगा CHO, और साथ में OH ग्रुप भी रहेगा, इसको बोलते हैं एल्डाल। अब इसको हम एग्जाम्पल से आपको क्लियर कराते हैं। ये बेसिक चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, और ऊपर हम एक एग्जाम्पल से आपको पहले समझाएं। देखिए, हम अल्फा हाइड्रोजन वाला लेके आ रहे हैं कोई, जैसे ये है CH3 एसिटाल्डिहाइड, इसको बोलते हैं CH3CHO को, और CHO ग्रुप जहाँ लगा हुआ है इससे जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, और साथ में जो अटैच हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे रिएक्शन ये प्रोसीड करेगा। अच्छा, उत्पाद क्या बनेगा हम इसको आप बता रहे हैं, प्लस एरो पे ऐसे लिख के आएगा, डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ पे क्या उत्पाद बनेगा, या फिर ऐसे दे दे क्वेश्चन कि CH3 CH2 CHO और साथ में दे दें डाइल्यूट NaOH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, फिर उसकी सहायता से आप दूसरा करने की कोशिश करिएगा। पहला देखिए CH3CHO, आप CH3 एसिटाल्डिहाइड के 2 यूनिट ले लीजिएगा और ऐसे लिखिए
ये पहला यूनिट है। और दूसरे यूनिट में अल्फ़ा कार्बन का जो हाइड्रोजन है, आप एक हाइड्रोजन के यहाँ किनारे कर दीजिए, बाकी CH3 को ऐसे लिख सकते हैं HCH2 और CHO को एक साथ लिखिए, एरो पर डाइल्यूट बेस। देखिए जो ये अल्फ़ा कार्बन इस ग्रुप से अटैच जो अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ के हाइड्रोजन को आप उठा के ये बार यहाँ पे शिफ्ट करिएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, इस हाइड्रोजन को आप लेके यहाँ आ जाइएगा। देखिए क्या बन रहा है, CH3C, यहाँ पे अब OH हो जाएगा, इससे हाइड्रोजन अटैच है। अभी भी इसकी वैलेंसी कार्बन की चेक करिए तो 1, 2 और हाइड्रोजन 3 ही हुआ है, एक वैकेंसी अभी यहाँ, एक वैलेंट है, खाली है। इस जगह पे आप इसी CH2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिएगा, यानी CH2 और CH2 से जुड़ा हुआ CHO है। चेक करिए यहाँ पे, तो इस कार्बन पे देखिए ये जो ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन अल्फ़ा और बीटा पे देखिए OH है, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, इसको आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं। ग्रुप है, इसके बगल वाले को अल्फ़ा कार्बन और बगल वाले को बीटा, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। और इस ये जो प्रोडक्ट बना है, इसमें देखिए एल्डिहाइड समूह भी है और OH समूह है, तो इसी को आप एल्डाल बोलते हैं। एल्डाल संगठन में यही एल्डाल बनाते हैं, ऐसे आप करिएगा।